हेलो फ्रेंड्स, गोफो जी के क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास अफ्रीका महाद्वीप को। फ्रेंड्स, ध्यान में रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप को किस महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा है? इसका स्थान, ये सेकंड स्थान है। ठीक है, कौन सा है? सेकंड। और पॉपुलेशन के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार भी इसका विश्व में कौन सा स्थान है? सेकंड, यानी कि दूसरा स्थान है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कौन सी जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास जिब्राल्टर। ठीक है, जो जिब्राल्टर जल संधि है वो क्या करती है? अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास? अफ्रीका महाद्वीप। फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा में से गुजरता है। हमें पता है, जो ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी हो गई, ठीक है, उसके बीच में कौन सी रेखा है? 0 डिग्री पे, अक्षांश पे, लैटिट्यूड पे कौन सी है? इसको हम कहेंगे इक्वेटर, या ये होगी भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके नॉर्थ साइड में कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा? ये है कर्क रेखा। और साउथ, इसके दक्षिणी साइड पर 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है? वो है मकर रेखा। ठीक है, ये कौन सी होगी? कर्क, ये हो गई मकर रेखा, और ये कौन सी हो गई आपकी? ये होगी आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, तो जो अफ्रीका महाद्वीप है वो इन तीनों में से पास करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम अपने भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में से कौन सी रेखा पास करती है? तो उसका सही आंसर होगा कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। ठीक है, ये जो नॉर्थ साइड, उत्तरी साइड में है, ठीक है, कर्क रेखा, उसमें से हमारा भारत, ये हमारे भारत में से गुजरती है। ठीक है, इनमें से और ना भूमध्य रेखा या मकर रेखा नहीं पास करती, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास नील नदी। नील नदी फ्रेंड्स विश्व की सबसे लंबी नदी है, आपने ये ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा टाउ बक्कल, या इसको टू बक्कल भी कह देते हैं हम। ठीक है, इसकी फ्रेंड्स ऊंचाई कितनी है? 4167। कितनी है? 4167। ठीक है, मीटर। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टू बकल या टाउ बकल भी कह देते हैं। कितनी ऊंचाई है इसकी? 4167। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा एटलस पर्वत श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, नील नदी का सबसे बड़ा बसा हुआ शहर कौन सा है नील नदी पर? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास काहिरा। काहिरा जो शहर है, ये नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है फ्रेंड्स। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो काहिरा शहर है, ये किसकी कैपिटल है, किसकी राजधानी है? ये किसकी है? मिस्र की। ये किसकी है? जिसको हम इजिप्ट भी कहते हैं, इजिप्ट की कैपिटल है, मिस्र की ये कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल फ्रेंड्स ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। फ्रेंड्स, हमें ध्यान में रखना है कि जो अफ्रीका के उत्तर की तरफ पाया जाता है वो कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। और दक्षिण में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो कौन सा है? काला हरी। ठीक है, काला हरी, ये भी आपने ध्यान रखना है कि दक्षिण में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? काला हरी। और उत्तर की तरफ कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? वो है सहारा मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन, दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालाहारी। मैं आपको अभी बता के चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, उत्तर की तरफ कौन सा है? सहारा, जो कि सबसे बड़ा है। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा पड़ता है? कालाहारी। ठीक है, जो क्या है? दक्षिण की तरफ, अफ्रीका के दक्षिण साइड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, मुख्य मध्याह्न रेखा घाना देश के किस शहर से
होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मुख्य मध्यान्ह रेखा जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी कह देते हैं, वो घाना देश जो कि अफ्रीका में पड़ता है, महाद्वीप में पड़ता है, कि किस शहर से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्रा। ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन है, मुख्य मध्यान्ह रेखा है, वो अक्रा शहर से होकर गुजरती है। हमें ये भी ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि जो अक्रा शहर है वो किसकी कैपिटल है, वो घाना देश की कैपिटल है, यानी कि राजधानी है। तो घाना की राजधानी कौन सी होगी, अक्रा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमें पता है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, उसमें ये जो रेखा ऊर्ध्वाधर हमने खींची है, ये कौन सी रेखा है, इस 0 डिग्री पे, इसको ही हम क्या कहते हैं, मुख्य मध्यान्ह रेखा कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, किस देश को वनों का देश कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कांगो देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन कौन सा है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान कौन से हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सवाना। ठीक है, जो उष्ण घास के मैदान हैं, ठीक है, ये जो मैदान होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके पास पास में पाए जाते हैं। ठीक है, उनको हम कौन से मैदान कहते हैं, अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान कौन से, सवाना। और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो शीतोष्ण घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं, उनका क्या नाम है, वेल्ड। ठीक है, वेल्ड शीतोष्ण घास के मैदान है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है, दक्षिणी अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास घाना। हमने घाना की अभी कैपिटल की थी, कौन सी है, अक्रा। ठीक है, घाना की कैपिटल कौन सी, अक्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन है हमारे पास, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी को पाम तेल की नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास नाइजर नदी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, विक्टोरिया झील। जो विक्टोरिया लेक है उससे नील नदी का उद्गम होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 15 क्वेश्चन है, अफ्रीका का नया बना राष्ट्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास दक्षिणी सूडान। ठीक है, दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नया बना देश है और इसकी कैपिटल कौन सी है, जुम्बा। ये भी आपने ध्यान रखना है, जुम्बा इसकी कैपिटल है। 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने, किस देश को एशिया यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास मिस्र को, जिसको हम इजिप्ट भी कहते हैं। इजिप्ट की राजधानी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कौन सी है, काहिरा। कौन सी है, काहिरा। ठीक है, तो इसको एशिया, ठीक है, यूरोप महाद्वीप का क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं, किसको, मिस्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 17 क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास माउंट किलिमंजारो, जो कि कहाँ है, तंजानिया में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ये किस तरह की, ये पर्वत जो चोटी है वो कैसी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, आपने ये भी ध्यान में रखना है, कैसी है, ज्वालामुखी से बने हुए पर्वत चोटी है, ये किस टाइप का ज्वालामुखी है, वो प्रसुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 18 क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कौन सी नदी है फ्रेंड्स, वो कांगो नदी। कांगो नदी है जो वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये मान लीजिए हमारी 0 डिग्री पे, हमें पता है कौन सी रेखा होती है, 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा, उसको ये क्या करती है, 2 बार काटती है ऐसे। ठीक है, और कौन सी है वो, कांगो नदी है, ध्यान में रखना है आपने। और जो कांगो नदी है, इसको और क्या नाम है इसका, इसको हम जायरे नदी भी कहते हैं, इसका क्या कहते हैं, जायरे नदी। वैसे इसका नाम जायरे नदी है। ठीक है, जब ये अपने लास्ट पे होती है तो उसको हम कांगो नदी कह देते हैं। ठीक है, और ये कौन से महासागर में गिरती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, और ये कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये भी आपने ध्यान रखा है, 4376, ठीक है, किलोमीटर की ये दूरी तय करती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस नदी का कहाँ से निकलती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, कहाँ से निकलती है, टैगानिक। ठीक है, टैगानिक झील से निकलती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 क्वेश्चन है हमारा, युगांडा, तंजानिया और कीनिया, ठीक है, की सीमा पर कौन से मीठे पानी की झील स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास विक्टोरिया झील। जो विक्टोरिया झील है, ये युगांडा, तंजानिया और कीनिया तीनों की सीमा पर स्थित है झील है। और ये कितने नंबर की मीठी झील है, ये 2nd नंबर की। ठीक है, 2nd नंबर है इसका विश्व में मीठी झीलों में। कौन सी झील, विक्टोरिया झील। ठीक है, हमें पता है नील नदी का उद्गम स्थान झील कौन सी है, वो भी कौन सी है, विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 20th क्वेश्चन है हमारा, मिस्र का वरदान किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास नील नदी।
फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि नील नदी जो मिस्र है वो कहाँ से गुजरती है, मिस्र से होकर गुजरती है। तो इस कारण वहाँ पे क्या है, काफ़ी हरियाली हरा भरा है वहाँ पे, इसलिए उसको मिस्र का वरदान कहा जाता है। और मिस्र की कैपिटल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कौन सी है, काहिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये भी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? ये है जैम्बेजी नदी पर, ठीक है। जैम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी फोर्थ सबसे लंबी नदी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें एक भी इस नदी पर क्या है, अनेक जलप्रपात बनते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। और इसका कुछ भाग, ये जो जैम्बेजी नदी है इसका कुछ ही भाग क्या है, नौगम्य, इसमें से नावें गुजरती हैं, ठीक है। और तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 22 क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को घड़ियाल नदी भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपो, लिम्पोपो, ठीक है। किस नदी को घड़ियाल नदी भी कहते हैं? लिम्पोपो। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड इस नदी के ऊपर। ये जो नदी है मक्कर रेखा, हमें पता है कि जो 23.5 डिग्री साउथ में है, दक्षिण की तरफ है। तो लिम्पोपो नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? वो भूमध्य रेखा को। लिम्पोपो किस नदी को 2 बार काटती है, सॉरी किस रेखा को 2 बार काटती है? वो है मक्कर, ठीक है, मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 क्वेश्चन है हमारा, टेक्निक झील में से कौन सी नदी निकलती है? ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं डिस्कस वैसे। टेक्निक झील कौन सी झील से निकलती है? वो है, टेक्निक झील से कौन सी नदी निकलती है? वो है कांगो झील, कांगो नदी, जिसको हम जायरी नदी भी कहते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान उत्पादन की दृष्टि से कौन सी है? ठीक है, तो वो है किम्बरले, जो कि कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। जो किम्बरले खान है, ये उत्पादन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। और कहाँ पाई जाती है ये? दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 25 क्वेश्चन है हमारा, चाड झील किस मरुस्थल में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास सहारा। सहारा हमें पता है फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और किस साइड में है? ये उत्तर की तरफ है, ठीक है। और इसमें कौन सी झील पाई जाती है सहारा मरुस्थल में? चाड झील, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये भी। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। दक्षिणी अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास जोहान्सबर्ग को। जोहान्सबर्ग को फ्रेंड्स दक्षिणी अफ्रीका का स्वर्ण नगर कहा जाता है। एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो दक्षिणी अफ्रीका की, ये भी पूछ लिया कितनी राजधानियाँ हैं, तो आपने ये भी ध्यान रखना है दक्षिणी अफ्रीका की कितनी राजधानी है? 3 राजधानियाँ, ये भी आपने ध्यान रखना है। आई होप फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने अपने इस क्लास में कवर कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।